जी हाँ, जब आप कह रहे हैं कि हम हमारे कोच आचरेकर सर थे और एक काफी बड़े क्रिकेट कोच रहे हैं वो, और उनके पास हम जब प्रैक्टिस करते थे तो हमारे कोच किसी के बारे में कभी अच्छा नहीं कहते थे, क्योंकि एज अ कोच वो हमेशा चाहते थे कि ये प्लेयर को आगे जाना चाहिए, हमेशा 100 किया तो आगे करना चाहिए। मगर वो आचरेकर सर ने खाली एक ही क्रिकेटर के बारे में अच्छा कहा, वो थे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कहा था ये हीरो है, मगर वो हीरो कितना बड़ा वो शब्द था वो समझने को 25 साल लगे, क्योंकि वो जब शुरुआत की तो वो बॉम्बे के लिए हीरो थे, बाद में देश के वो हीरो बने और आज क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हीरो बने, क्योंकि आज कोई भी प्लेयर इतना हो नहीं सकता कि जाके 200 टेस्ट मैच खेलेंगे। हमारे कोच जी जब उसे 10 साल का था तब कहा था कि ये आने वाला क्रिकेटिंग हीरो होने वाला है। चलिए प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहे और पूरे देश से तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। एक बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है 200वें टेस्ट मैच के बाद, जो कि सचिन तेंदुलकर के करियर का 200वां टेस्ट मैच होगा। सचिन तेंदुलकर विदाई ले लेंगे क्रिकेट से, एक बहुत बड़ा दिन होगा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड क्रिकेट में बेहतरीन पारियां खेली, कुछ चुनिंदा पारियां हमने चुनी है, वो हम आपको दिखाते हैं। सचिन तेंदुलकर की कुछ बेहतरीन पारियां। साल 1992, मैदान पर बनाम ऑस्ट्रेलिया, रन 114। 18 साल की उम्र, लेकिन हौसला चट्टान सा। दुनिया की सबसे तेज पिच पर शतक लगाकर सचिन ने वर्ल्ड क्रिकेट में इस बात का ऐलान कर दिया कि दुनिया को क्रिकेट का नया किंग मिलने वाला है। साल 1993, जगह चेन्नई, बनाम इंग्लैंड, रन 165। 3 for his 100. And there it is. That's Tendulkar's first Test 100 in India. His third four of the over. A lovely straight drive. Again an effortless stroke. सचिन की ये पारी भारतीय सरजमी पर उनका पहला शतक था। युवा सचिन ने इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजों के सामने जमकर बल्लेबाजी और शानदार 165 रनों की पारी खेली। सचिन की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया को इस टेस्ट में जीत मिली। साल 1999, बनाम पाकिस्तान, जगह चेन्नई, रन 136। चेन्नई में खेला गया ये मैच काफी रोमांचक रहा। लगातार गिरते विकेटों के बीच मैच हाथ से फिसल रहा, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करते हुए भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। लेकिन लक्ष्य के करीब पहुंचकर सचिन आउट हो गए और भारत ने मैच गंवा दिया। साल 2004, जगह सिडनी, बनाम ऑस्ट्रेलिया, रन 241। स्टीव वॉ के आखिरी टेस्ट में सचिन ने दोहरा शतक लगाकर उन्हें तोहफा दिया। That's very well backed up by Patel. 200. करीब 614 मिनट की इस पारी में सचिन ने लेग साइड में ज्यादा रन बटोरे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ साइड में सचिन के लिए 7 फील्डर्स लगाए थे। लेकिन सचिन ने किला भेदते हुए दोहरा शतक लगाया। साल 2010, जगह सेंचुरियन, बनाम साउथ अफ्रीका, रन नाबाद 111। सचिन के करियर का यह शतक खास है, क्योंकि इस शतक से पूरा हुआ शतकों का अर्धशतक, एक ऐसा रिकॉर्ड जो सिर्फ सचिन के नाम। बेहतरीन कुछ पारियां हमने सचिन तेंदुलकर की आपको दिखाई। वीवीएस लक्ष्मण, स्टाइलिश बल्लेबाज, उन्होंने क्या कुछ कहा सचिन तेंदुलकर पर, वो सुन लेते हैं। I would like to congratulate Sachin for his wonderful career. You know, there's no doubt the way he has contributed and entertained not only the cricketing fans of our country, but also the cricketing fans of the entire world. You know, I think we should all salute him for his contribution to Indian. चलिए, वीवीएस लक्ष्मण को आपने सुना, सलाम कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। अतुल, क्या सचिन तेंदुलकर एक ऐसे क्रिकेट स्तंभ के रूप में सामने आए वर्ल्ड क्रिकेट में, जैसे इंडिया पाकिस्तान की भी बात होती है, जो सरहदों से ऊपर थे और जिनको रेस्पेक्ट भी क्रिकेट फील्ड में सबसे ज्यादा मिली? होता है, मैं जितना समय उन्होंने बताया, एक्चुअली उनकी पारियों से बेहतर यह है कि
दर बदर सीजन दर सीजन, जनरेशन दर जनरेशन जितने उतार चढ़ाव क्रिकेट में आए उसके बावजूद टिके रहे। कंट्रोवर्सीज नहीं रही ना उनके साथ, बिल्कुल नहीं रही। और ये मुझे लगता है कि एक उनका माइनस पॉइंट रहा है कि अपनी कभी उन्होंने नेक स्टिक आउट नहीं की जी। और 2-3 मैं वाकये बताऊंगा आपको, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता था कि जो शख्सियत थी उनकी उस समय अगर वो स्टैंड लेते तो बहुत बदलाव आ सकते थे। सबसे बड़ी बात प्लेयर्स एसोसिएशन में उनकी बिल्कुल बैकिंग नहीं रही। बार बार कोशिश की गई प्लेयर्स द्वारा, बोर्ड ने हमेशा उसको स्कटल कर दिया, उसमें कभी साथ नहीं, क्योंकि मेन मेंबर थे, अगर खड़े रहते तो बोर्ड को मजबूर होना पड़ता, कभी नहीं कहा। जब मैच फिक्सिंग का स्कैंडल ब्रेक हुआ तब कप्तानी दे दी, तो एक तरह से अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कंट्रोवर्सी से दूर रखा, उससे अब उनकी छवि बड़ी अच्छी नजर आती है। पर ये बात है कि जो उस छवि का गलत इस्तेमाल भी कई लोग करते हैं, डिस्ट्रप्टिव हो जाते हैं। मैंने देखा है जो बड़ा खिलाड़ी होता है पाकिस्तान में, जो कप्तान बनता है वो तोड़ फोड़ में लग जाता है, ऐसी बात भी नहीं थी। तो ये बात है 2-3 बारी। और सबसे बड़ी मेरा तो एक उनसे वो है पर्सनल कि भैया ये जो हाईएस्ट स्कोर है 248 का बांग्लादेश का, ये कलंक धो दें अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचेस हैं, और 100 उन्होंने नहीं बनाया आज तक टेस्ट मैच में। ये जो कलंक है इससे ये एक एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो सकती है। देखिए आपने कहा जो 100 बना सकता है तो छोटी सी बात तो कर ही सकता है हमारे लिए। जी हाँ, लेकिन एक नॉट आउट रिकॉर्ड भी है सचिन का कि कंटिन्यूटी में जब उन्होंने इनिंग खेली है तो 494 तक जाती है, जो सर गारफील्ड ओवर से सिर्फ 2 रन कम है, और ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है, पाकिस्तान तक जाती है। तो शायद सचिन से हम हमेशा ये एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे। संगीता हमारे साथ हैं मुंबई से। संगीता, जब आपने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा और आप सचिन तेंदुलकर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक वैक्यूम क्रिएट होने वाला है क्रिकेट में, और आप अब कैसे देखेंगे इसको? क्या आप क्रिकेट देखना पसंद करेंगी? सर, ये बात सुन के और सब लोगों के कमेंट सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। मेरी जैसी ऐसे लाखों लड़कियां, लड़के, पता नहीं कितने तमाम लोग होंगे जो बिना सचिन के मैच देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उल्टा मैं तो ये कहती हूँ सारे फैंस को कि प्लीज हम सब लोग मिलके अगर कुछ कर सके या भगवान से प्रेयर कर सके कि सचिन के मन को हम किसी न किसी तरीके से बदल सके, और वो कह दे कि ठीक है कभी ना कभी मैं कोई ना कोई मैच खेल ही लूंगा। ये नहीं हो सकता, बगैर सचिन के कोई मैच पॉसिबल ही नहीं है। जी, और आप ही की तरह पाकिस्तानी अदाकारा और इंडिया में भी अब तो फिल्म कर रही हैं। सुन के जी, वीणा मलिक वो सचिन की सेंचुरीज पर क्या कह रही हैं, क्या कहा उन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे, वो भी सुन लेते हैं। सचिन तेंदुलकर की जो पूरी तारीख है वो इतने 100 से सैकड़ों से भरी हुई है कि आपको समझ नहीं आता कि कौन सा सैकड़ा उन्होंने कब मारा था। और बहुत दफा ऐसा हुआ है सचिन जी के साथ, अगर वो, मेरा ख्याल है हर वो सैकड़ा जो 90s के करीब पहुंचा है, अगर वो सैकड़े तक पहुंच जाता तो मेरा ख्याल है कि उनकी सेंचुरीज की तादाद कहीं ज्यादा होती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, सचिन जी का जब भी 100 के पास वो पहुंचते थे तो मेरा ख्याल है ना सिर्फ मैं बल्कि हर शख्स का दिल जो था, धड़कनें हमेशा ऊपर नीचे होती होंगी कि सचिन जी का 100 मुकम्मल होना चाहिए। चलिए, वीणा मलिक ये कह रहे हैं कि जब सचिन 90s में होते थे तो उनकी ये उम्मीद होती थी कि सचिन तेंदुलकर अपना कम से कम 100 पूरा करें, और ये 100 करके 100 शतक हैं। हालांकि नर्वस 90s में भी वो 18-19 बार आउट हुए हैं, तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। करुण के पास एक बार फिर से चलते हैं राजकोट। करुण, राजकोट में तो हालांकि जंग किसी और ही चीज की चल रही है, लेकिन इस बीच जो ये खबर है सचिन तेंदुलकर की, क्या कुछ खिलाड़ियों ने इसके बारे में कुछ कहा? आपकी अगर किसी से बात हुई होगी, और या